क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप गुमान भी कर सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप मुझे 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दो अपनी प्रेजेंटेशंस में से, ताकि मैं वो क्वेश्चन इंक्लूड कर सकूं यूनिट टेस्ट में और एग्ज़ाम में। तो ऐसे ऐसे सीन हमारे साथ हुए। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। अगर पढ़ने वाले हैं तो यार डर ख़त्म करेंगे तो कहानी आगे चलेगी, तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए रास्ते खुलेंगे, तो लोग आपको पहचानेंगे। अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये जो अरसा है ना आपका, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, मैं एक्चुअली बात ये है कि बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा इस बारे में फ़िक्रमंद हूँ, परेशान हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा जान मारते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते और वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए थी, वो सक्सेसेस अचीव नहीं कर पाते जो उन्हें करनी चाहिए थी। और वजह पता है क्या होती है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो अपनी ज़िंदगी में डर को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते। पता नहीं किस एहसास कमतरी का वो लोग शिकार होते हैं, जिसकी वजह से अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अपनी हार्ड वर्किंग को, नंबर्स नो डाउट बहुत अच्छे लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छे नंबर्स लेकर आना, टॉप कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अपनी लाइफ में आपको मेमोरीज़ क्रिएट करनी है और ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसे अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारनी है कि जब आप लोगों को अपने वाक़यात बताएं तो लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को मोटिवेशन मिले। देखें, सिर्फ ये स्टूडेंट लाइफ गुजारने का नाम नहीं है, जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का नाम नहीं है, तो ये स्टूडेंट लाइफ भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये गुजारने का नाम नहीं है, ये जीने का नाम है। ये जीने का नाम है, ये लोगों को इंस्पायर करने का नाम है। मुस्तकबिल में जाके अपनी उन बीते हुए लम्हों को याद करें जो आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में गुज़रे, तो आप फ़ख्र महसूस करें अपने आप पर। और इवन बताऊं कि मैंने जितने भी एमबीबीएस के दौरान स्पेशली कि जितने भी मोमेंट्स मैंने क्रिएट किए, जितने भी मेमोरीज़ मैंने क्रिएट की, तो एक एक मेमोरी मेरे लिए अगली मेमोरी को बनाने में हेल्प करती थी। यानी कि एक वाक़या जो हो गया जिसकी वजह से मुझे फुल कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली, जिसकी वजह से मैंने आगे बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव की। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक वाक़या बताने वाला होता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मुमकिन है मेरे बताने की वजह से शायद किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए, शायद किसी को मोटिवेशन मिल जाए, शायद किसी के अंदर का डर ख़त्म हो जाए। और बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस बनाएं और तमाम कामयाबी हासिल करें। आई वॉज़ इन थर्ड ईयर एम बी बी एस हमारा था और उसमें हमारे बायोकेमिस्ट्री के टीचर थे डॉक्टर अली रज़ा। तो उन्होंने एक टॉपिक बेसिकली देना था हम लोगों को। वो चाहते थे कि हम लोगों में से कोई प्रेजेंट करे। टॉपिक था आई थिंक प्रोटीन्स का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये टॉपिक था। तो 3 स्टूडेंट सर ने सेलेक्ट किए। सबसे पहले सर आ गए मेरे पास, ठीक है, और एकदम क्योंकि हम फ्रंट सीटर्स होते थे तो मेरे पास सर आ गए और मुझसे सर ने कहा कि इर्तज़ा, आप जो है ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वाला टॉपिक आप प्रेजेंट करोगे। देखें, अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए सोच लेता थोड़ा सा, यार इतने सारे जो है वो स्टूडेंट्स मेरे सामने होंगे और मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा, मेरी तो प्रिपरेशन भी नहीं है, तो देखें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। लेकिन मैंने बताया कि अक्लमंदी की, जिसमें मुझे अभी भी फ़ख्र है। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने के लिए। जैसे ही सर मेरे पास आए, मैंने ये सोचा कि सर ने मेरे ऊपर अगर कॉन्फिडेंस किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है कि आई कैन प्रेजेंट अ टॉपिक, तो मुझे क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने फ़ौरन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और मैंने फ़ौरन सर से कहा कि सर ओके, आई विल प्रेजेंट द टॉपिक, चाहे कितनी ही मेहनत लगे प्रिपेयर करने में, आई विल प्रेजेंट द टॉपिक। और इसके अलावा सर ने 2 स्टूडेंट्स और सेलेक्ट किए जो कि अलग अलग टॉपिक जिनको प्रेजेंट करना था। तो फाइनली द डे केम, वो दिन आया और प्रेजेंटेशंस स्टार्ट हुई। पहले 2 गर्ल्स थी जिन्होंने टॉपिक अपने अपने प्रेजेंट किए, देन फाइनल जो है मेरा टॉपिक था जो मुझे प्रेजेंट करना था। और अब यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने अपनी वो प्रेजेंटेशन एंड की है, ख़त्म की है, तो आपको पता है डॉक्टर अली रज़ा वो बिल्कुल लास्ट में जाकर बैठे हुए थे। यानी कि जो हमारी बेंचेस होती थी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आपको पता है ना लेक्चर हॉल जो होता है एमबीबीएस का, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में उसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो सीट्स अरेंजमेंट होती है। तो डॉक्टर अली रज़ा जो है वो सबसे पीछे बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने अपनी प्रेजेंटेशन एंड की है तो वो क्लैपिंग करते हुए स्टेयर्स से नीचे उतरे हैं और उनकी क्लैपिंग के साथ पूरे हॉल में क्लैपिंग की आवाज़ बुलंद होती चली गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो उनकी क्लैपिंग से, सर अली रज़ा की क्लैपिंग से मुझे जो उस वक्त
जो खुशी हुई थी और जो मोटिवेशन मिली थी और जो एक आप समझ लें कि अंदर एक जज्बात मेरे अंदर पैदा हुए थे, मैं वो बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जब आपका टीचर आपके लिए क्लैपिंग करता हुआ आपके लिए क्लैपिंग करता हुआ ऊपर से उतरे और देन फिर सर ने इतनी तारीफ़ की कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है। सर ने कहा कि इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल। और देन सर ने एक और बात बताई कि ये जो प्रेजेंटेशन है इससे मैं 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके यूनिट टेस्ट में और फ्यू क्वेश्चंस जो है वो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी दूंगा इस प्रेजेंटेशन से। तो फिर उसके बाद क्या होना था, उसके बाद देन जो है वो क्योंकि और सर ने मुझे ये भी कह दिया कि इर्तज़ा आप मुझे 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दोगे इस प्रेजेंटेशन से जो मैं एग्ज़ाम में दूंगा। कैन यू बिलीव इट? क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं, कि आप गुमान भी कर सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप मुझे 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दो अपनी प्रेजेंटेशंस में से, ताकि मैं वो क्वेश्चन इंक्लूड कर सकूं यूनिट टेस्ट में और एग्ज़ाम में। वहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स ने मुझे, कुछ तो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन तो तकरीबन मैंने ग्रुप में अपलोड कर दी थी, और जिनके जो नहीं थी, जिनके पास ग्रुप में ऐड नहीं थे, तो उन्होंने यूएसबी देकर मुझे प्रेजेंटेशन ली। और इवन लोगों ने पता है मुझे तंग करना शुरू कर दिया, कॉल्स करने शुरू कर दी कि इर्तिज़ा यार वो सवाल तो बताओ यार, सवाल तो बताओ यार। लेकिन अब थोड़े बहुत तो ईमानदार हम भी हैं ना, इतनी आराम से नहीं बता सकता है। तो खैर ये एक बहुत ही बड़ा, और अच्छा एक बात बताना भूल गया कि सर ने उसी वक्त जो है वो ऑर्डर किया। मेरे ख़्याल से सर का पहले इरादा नहीं था कि सर कोई गिफ्ट भी वहाँ पर देंगे, लेकिन सर को प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई कि सर ने उसी वक्त ऑर्डर किया कि जाओ फ़ौरन एक अच्छा सा पेन लेकर आओ, किसी को सर ने कहा। और उस वक्त सर ने 100 रुपीज़, आई नो ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो गिफ्ट है सर की तरफ से, टीचर की तरफ से जो भी गिफ्ट होता है, चाहे वो 100 रुपीज़ हो चाहे वो 10 रुपीज़ हो, ईच एंड एवरी पेनी, ईच एंड एवरी अमाउंट एक्चुअली काउंट्स। तो 100 रुपीज़ वाज द गिफ्ट, एंड दैट पेन आल्सो, दैट ब्यूटीफुल पेन जो कि अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, दैट वाज द गिफ्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह आपको अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करनी है। अब इस वाक़ये से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि यार, और एक डर जो बेसिकली थोड़ा बहुत भी अगर था तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और आगे बहुत सारी चीज़ें मुझे करने में आसानी हुई। एक और बात बताऊँ, अच्छा यही डॉक्टर अली रज़ा थे, जब हमारा बायोकेमिस्ट्री का वाइवा हो रहा था, तो आप यकीन नहीं कर सकते, अब आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा। वाइवा, यू नो, सेमेस्टर का वाइवा, और जिसको तैयारी करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई टीचर के सामने बैठेंगे, कन्फ्यूजन ना हो जाए, नर्वस ना हो जाए, टीचर पता नहीं क्या क्वेश्चन करेगा, स्ट्रिक्ट टीचर ना हो जाए। तो इस किस्म की बातें जो है वो स्टूडेंट्स के जहन में आ रही होती हैं। तो मैं जाकर सर अली रज़ा के सामने बैठा हूँ, और सर ने मुझे पता है कहा, सर ने कहा इर्तिज़ा आराम से, पहले तो बैठ गए पीछे टेक लगा के। सर ने कहा इर्तिज़ा पहले तो ये बिस्किट खाओ, ठीक है। अब वो जो टीचर्स वाइवा लेते हैं इंटरेक्टिव सेशन पे, तो सामने उनके चाय रखी हुई होती है और बिस्किट्स और रिफ़्रेशमेंट होती है। सर ने कहा इर्तिज़ा पहले तो आप बिस्किट उठा के खाओ, और हमें कहाँ मौका छोड़ना था, तो मैंने बिस्किट जो है वो उठा के खाना शुरू कर दिया। सर ने कहा चाय भी लो, मैंने कहा सर थैंक यू। अच्छा जी, सर ने कहा इर्तिज़ा मैं आपसे सवाल तो कोई नहीं करूँगा। सर कैजुअल डिस्कशन करने लग गए, हाँ भाई क्या हाल है, और बायोकेमिस्ट्री आपको कैसी लगी, क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इस तरह की बातें करने लग गया। एंड देन फाइनली जो है वो सर ने जो है वो फॉर्मेलिटी के तौर पे सर ने आखिरी में फिर एक सवाल जो है मुझसे पूछ लिया, चलो यार यही बता दो इसका आंसर। तो फिर उसका आंसर जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। तो ऐसे ऐसे सीन हमारे साथ हुए। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। अगर मैं उस दिन प्रेजेंटेशन सर के सामने नहीं देता, और इवन उसके बाद भी काफ़ी ऐसे वाक़यात होते रहे सर के साथ, मुलाकात होती रही, तो मैं कैसे सर मुझे रिकग्नाइज़ करते, कैसे मेरे सर को टैलेंट का पता लगता, और कैसे सर को पता लगता कि मैं पढ़ने वाला हूँ। तो पढ़ने वाले हैं तो यार डर ख़त्म करेंगे तो कहानी आगे चलेगी, तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए रास्ते खुलेंगे, तो लोग आपको पहचानेंगे। पैथोलॉजी की क्लास हो रही थी, और पैथोलॉजी की क्लास में एक मैम थी, जो है वो, उनका नाम मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बेसिकली ये अनाउंस किया, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मैम को थोड़ा गुस्सा भी आ गया। तो मैम ने कहा अब मैं क्लास से सिर्फ उसको बाहर जाने दूंगी जो मेरे सवाल का जवाब देगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करूँगी, और जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा तो सबसे पहले मैं उसको बाहर जाने दूंगी, देन उसके बाद फिर उसके बाद, यानी एक तरह की जो है वो मैम चाहती थी कि जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में पता भी लग जाए, और थोड़ा सा बच्चे सीरियस भी हो जाएँ, चुप कराने के लिए। तो मैम ने फिर क्वेश्चन जो है वो अपना पहला क्वेश्चन किया, तो सबसे पहले मेरा हाथ उठा, और मैंने हाथ उठाने के साथ साथ जवाब भी दे दिया, ठीक है। तो
आई वॉज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि जवाब देने के बाद वहाँ से बाहर निकला। और देखिए बात कितनी छोटी सी है, मैम ने सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया और मैं सबके सामने से बाहर निकलता हुआ गया। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर। लेकिन आपको पता है वो फीलिंग कितनी अच्छी थी, वो फीलिंग कितनी प्राउड वाली फीलिंग थी कि सबसे पहला आंसर मैंने दिया है मैम का और सबसे पहले मैं जो है वो क्लास के बाहर जा रहा हूँ। वो फीलिंग, छोटा सा वाक़या लेकिन वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो वाक़या मुझे अभी तक याद है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपको भी यकीनन जो है वो इंस्पिरेशन मिल रही होगी और आप सोच रहे होंगे यार काश ये सीन हमारे साथ भी हो जाए। दैन 4th ईयर MBBS, 4th ईयर MBBS में हमारे एक टीचर थे आए के ऑप्थेल्मोलॉजी के। तो वो बड़े जो है वो सखी इंसान थे, बहुत ज़्यादा जनरस थे। तो वो ये किया करते थे कि वो क्वेश्चन करते थे और टीचर्स शाबाशी देते हैं, वो 500 रुपये देते थे। एक सवाल के जवाब देने के वो 500 रुपीज़ बच्चों को दिया करते थे। इवन कि कभी कभी अगर सवाल मुश्किल हो तो अमाउंट इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो उन्होंने पहले अनाउंस किया कि भाई जो सही जवाब देगा उसको 500 रुपीज़ जो है मिलेंगे। पहले ही उन्होंने क्लास में कह दिया कि मैं जो भी सही जवाब देता है मुझे, मैं उसको 500 रुपीज़ मिनिमम ज़रूर देता हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सर ने सवाल किया 4th ईयर MBBS एंड आई वॉज़ द फर्स्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ एट फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल का सबसे पहला जवाब जो है वो आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है उसने दिया था और आई वॉज़ द फर्स्ट टू रिसीव 500 रुपीज़। ये भी आप देखें कितना मामूली सा वाक़या है, छोटा सा वाक़या है। सर ने दिए पैसे और बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़या मुझे अभी तक याद है। क्यों? ड्यू टू डैट फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस जो मिला था मुझे जवाब देने के बाद कि आई एम द फर्स्ट पर्सन टू आंसर डैट क्वेश्चन। तो ये छोटे छोटे वाक़यात आपको हेल्प करते हैं, आपके अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और आपके अंदर मज़ीद अचीव करने की आपको हेल्प करते हैं। एक और मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। फाइनल ईयर MBBS में, फाइनल ईयर MBBS बिल्कुल आखिरी हमारे दिन चल रहे थे और हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस। तो उसमें हमारे ग्रुप को प्रेजेंट करना था। हमारे ग्रुप में से 4 स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनको प्रेजेंट करना था ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक। और जो टॉपिक मिला था वो था मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो यूट्यूब पर भी मौजूद है। आप जो है वो वीडियोस सेक्शन में जाके उस मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वाले लेक्चर को सुन भी सकते हैं। तो वो टॉपिक मुझे प्रेजेंट करना था और सारे कंसल्टेंट्स के सामने, प्रोफेसर्स के सामने, सारे जो है वो डॉक्टर्स के सामने मुझे ये टॉपिक प्रेजेंट करना था अलॉन्ग विद अदर माई 3 कोलीग्स। और सबसे लास्ट जो टॉपिक था ये जो है वो मुझे मिला था। पहले 3 स्टूडेंट्स थे, उनको हिस्ट्री बतानी थी, दैन एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और दैन फाइनली 4th नंबर पे मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो कि मुझे प्रेजेंट करना था। तो टॉपिक प्रेजेंट किया और बहुत अच्छा प्रेजेंट हुआ। और फिर जो है वो हमारे कंसल्टेंट आए, उन्होंने बहुत हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि इट वाज़ एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और जब मुझे सर्टिफिकेट जो है वो मिल रहा था डॉक्टर अमरीन मुनीर जो कि हमारी HOD थी सर्जरी वार्ड की, अभी भी हैं, तो उन्होंने जो है वो मुझसे जो है वो सरगोशी की ड्यूरिंग गिविंग द सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा कि बच्चे आपके टीचर हो क्या? तो मैंने कहा नो मैम, आई एम नॉट अ टीचर। खैर उस वक्त मैम को क्या बताता मैं, तो मैंने कहा मैम मैं टीचर नहीं हूँ। तो मैम ने कहा कि बच्चे आप पढ़ाते तो बिल्कुल टीचर्स की तरह ही हो। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो जो है वो मेमोरेबल मोमेंट था। कई दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, इवन के हैबिट बन चुकी थी बिल्कुल कि जो भी टीचर जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता था तो कभी कभी तो शुरू में ही आके कह दिया करते थे जिन्होंने पहले क्लास ली हुई होती थी कि भाई आपके अलावा कोई दूसरा बताएगा, इर्तिज़ा के अलावा कोई और बताए, इर्तिज़ा के अलावा कोई और बताए। या कभी कोई न्यू टीचर आया है तो उन्होंने क्लास लेना शुरू की, अब जवाब देने शुरू किए तो फ़ौरन उन्होंने मुझे रोक दिया कि नहीं अब आप नहीं बताओगे, अब आप नहीं बताओगे। इस तरह के जो है वो वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं कभी भी घबराया नहीं क्वेश्चन करने में कि मैं क्वेश्चन ये करूँगा तो मैं डम साबित होऊंगा। टीचर इसीलिए रिस्पेक्ट करते थे, टीचर इसीलिए मैं हर टीचर के सामने जो है वो जाना पहचाना हुआ स्टूडेंट था कि हाँ भाई सारे टीचर मुझे नाम से जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी सवाल करने में कभी नहीं घबराया और जवाब देने में कभी नहीं घबराया। मैंने कभी नहीं सोचा मैं गलत होऊंगा, इतने सारे स्टूडेंट्स मुझ पर हंसेंगे। हंसने दें उनको भाई, उनको जो सोचना है आपके बारे में सोचने दें। आपका पर्पस सिर्फ लर्निंग है, आपका पर्पस सिर्फ जो है वो टीचर्स का दिल जीतना है ताकि आपको आगे बहुत सारे कामों में हेल्प हो सके और आपका मकसद मेमोरीज़ क्रिएट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है।